गर्मी की छुट्टियों में चार दोस्त आर्यन, रोहित, समीर और कबीर एक नए एडवेंचर की तलाश में थे। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी ने तय किया कि इस बार कुछ नया और अनोखा किया जाए। तभी समीर ने एक पुरानी हवेली के बारे में बताया जो उसके दादा के गांव में थी। वो हवेली बहुत पुरानी है, सब कहते हैं वहाँ कुछ अजीब होता है, समीर ने डराते हुए कहा। और हम वही चलेंगे, आर्यन ने उत्साह से कहा। चारों दोस्त एक जीप किराए पर लेकर गांव पहुँचे। गांव वाले हवेली का नाम सुनते ही चुप हो गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, उधर मत जाना बेटा, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन लड़कों ने उसकी बात को मजाक समझा और शाम तक हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी, सूनी और भयानक थी। हवा में अजीब सी सड़ांध थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। पहली रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन हवेली की दीवारों पर अजीब निशान थे और अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें ताला लगा हुआ था। दूसरी रात कबीर को किसी की परछाई दिखी। जब उसने बाकी दोस्तों को जगाया तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कमरे में तापमान अचानक गिर गया। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। रात 3 बजे समीर की नींद खुली और उसने देखा कि आर्यन बिस्तर पर नहीं है। वो सब उसे ढूंढने निकले और देखा कि आर्यन वही बंद कमरे के बाहर खड़ा है, जैसे किसी और की आवाज के वश में हो। अगले दिन दोस्तों ने मिलकर ताला तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही ताला टूटा, कमरे के अंदर से तेज बदबू आई। वहाँ एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, मैं लौटूंगा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था जिसमें आर्यन अब अजीब व्यवहार करने लगा। रात में उठकर घूमना, बड़बड़ाना और खुद को आईने में घूरते रहना। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। कबीर और रोहित ने एक योजना बनाई, पुजारी से तांत्रिक विधि सीखकर आत्मा को बांधना। लेकिन इसके लिए उन्हें उस कमरे में एक रात गुजारनी होगी जहाँ रघुवीर की आत्मा है। उस रात हवेली में बिजली चली गई। दिए की रोशनी में सब कुछ और डरावना लग रहा था। चारों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी एक तेज चीख सुनाई दी। आर्यन हवा में ऊपर उठ चुका था। उसकी आवाज रघुवीर की हो चुकी थी। मैं लौट आया हूँ, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। एक जोरदार धमाके के साथ सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह समीर, रोहित और कबीर बाहर पड़े मिले, लेकिन आर्यन गायब था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन आर्यन का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं आज भी उस हवेली के आईने में 4 लड़के दिखते हैं, लेकिन एक का चेहरा साफ नहीं होता और झूला अब भी हिलता है, क्योंकि रघुवीर अब कभी नहीं सोता।